तो मम्मी बाहर आई थी तो जैसे गेट खुला हुआ था, मेरे मुँह पे लाल कलर का रुमाल बाँधे थे, ज़ोर-ज़बरदस्ती करते थे, मम्मी को मारते पीटते थे, हमको भी मारते पीटते थे। कि हम सबसे बस चाहे बहन-बेटी हो सबसे यही हम बोल रहे हैं कि प्यार मोहब्बत अपने मर्ज़ी से बिल्कुल ना करा। प्यार मोहब्बत 2 मिनट का खेल होता है, शरीर का हवस होता है। तो अगर कोई प्यार बाहर लेकर जाता है उसको, अगर घर छोड़ के, अगर लड़की घर छोड़ के भाग रही है तो यही वो सपना देखती है कि उनके साथ हम जीवन बिताएँगे। तो जी आपने हाँ। भी वो सपना देख रखा था उनके साथ? जी हाँ, वही मतलब लगभग चलता रहा। वो जो सपना हम देखे तो वो सपना कुछ ही दिन तक मेरा चला कि अच्छे से हम जब अच्छे से घर में खाते-पीते एक हँसी फैमिली की तरह रहते थे। जिससे नहीं लगा कभी कि हमें कोई दुःख तकलीफ आएगा। मुंबई में कहाँ रहती थी? बोईसर में रहते थे, कलोड़ा गाँव है। कलौड़ा गाँव में एक हाँ। बस्ती थी, गाँव जी था हाँ, वो। गाँव थी वो, सिटी नहीं था, गाँव था कलोड़ा गाँव क्योंकि आउट एरिया में रहते थे। ऐसे जैसे जंगल दिख रहा है, पोखरा है, बगीचा है, हाँ। ऐसे जंगल एरिया था वहाँ पे। वहाँ पे कि बहुत कम लोग का आना-जाना रहता था नाइट में। नाइट में कम हाँ, आना-जाना क्योंकि रहता वहाँ था। बहुत खतरे थे ना वहाँ पे जैसे बोलते हैं, देखे नहीं है, सुने से है कि भूत-प्रेत वहाँ अडर-मडर बहुत ज़्यादा उधर होते थे पहले। तो आपकी ज़िंदगी कब ऐसा शुरुआत लगा आपको कि अब मतलब खुशहाल ज़िंदगी हमारी खराब हो रही है? खुशहाल ज़िंदगी हमारी वहाँ खराब होती है कि जहाँ हमारा वीडियो बनता है, जो हमारा बच्चा होता है ना, कैसा वीडियो बनता है? जैसे एक फैमिली के बीच बनता है, जैसे एक क्लोज़ वीडियो बनता है जिसमें शारीरिक कि संबंध जी वाले हाँ, होते जी हैं। हाँ, वैसे ही वीडियो बनता है जैसे कि वो छुपा के बनाया जाता है वीडियो कि हमें जानकारी ना हो। आपको नहीं पता था? नहीं जी, जानकारी नहीं जी, क्योंकि ऐसा कभी लगा ही नहीं कि प्रमोद चौबे इतना गिर सकते हैं कि इतनी हद तक जा सकते हैं कि हमारी वीडियो बना सकते हैं। तो बनाया गया था उसके बारे में जानकारी नहीं थी हमें। जब हमारा बच्चा 4-5 साल के बीच में आया जब वो, ना 4 डका था, ना 5वें में कूदा था साल। हुँ, तब की ये बात है जब भी वो हमसे बोले थे कि हम जा रहे हैं ड्यूटी। हुँ। वो दिन हमें अच्छे से याद है कि जब हमसे बोल के गए थे। तो हम भी बोले चलो इतने दिन से बैठे, उनकी दीदी भी बगल में रहती थी पहले से। अब कितने दिन से थी ये नहीं जानकारी था लेकिन उनकी दीदी थी वहीं पे। हुँ। तो वहीं पे रहती थी तो ये अक्सर वहाँ आना-जाना लगा। सगी बहन थी? जी हाँ, सगी बहन थी उनकी। हुँ, तो वहीं बहुत सारे हम कभी देखे भी नहीं थे उनकी दीदी को कि इनकी दीदी यहाँ पे रहती है तो कहाँ है, कहाँ नहीं, कभी मिलाए भी नहीं थे हमसे। हुँ। इतना बोल के हमसे गए, वहाँ पे जाने के बाद तो फिर वहाँ से आते हैं तो बोलते हैं हमको नाइट ड्यूटी जाना है। इतना बोल के चले जाते हैं। जाने के बाद तो फिर उस वक़्त शाम के टाइम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। गए तो लेकिन नाइट में ही साढ़े 9-10 के बीच में 9 साढ़े 9-10 के बीच में एक बंदा आता है, जो कि हमारा दरवाज़ा खटखटाता है तो बोलते हैं हम अंदर से कौन है? मतलब डर की आवाज़ कौन है? लेकिन वो तो आवाज़ उस वक़्त नहीं सुनता, लेकिन हम सोचे कि अब हम फ़ोन डायरेक्ट कर देते हैं अपने हस्बैंड को, शायद वो बाहर है, बाहर से आके देख लेंगे कौन है कौन नहीं। तो शायद हमारा आवाज़ सुना होगा, जो आया था हमारे रूम पे। आवाज़ सुना होगा तो बाहर से बाहर चले गए, हमारे हस्बैंड भी आए, देखे कि दरवाज़ा पे कोई नहीं था उस वक़्त। आए 10-5 मिनट भी रुके भी, देखे भी, ताके फिर वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि हम जा रहे हैं डे ड्यूटी करने के लिए। वही कौन-सा काम करते थे आपको पता है? नहीं, ये भी नहीं पता कौन-सा काम करते हैं क्योंकि हमें हमें कभी बताया नहीं, ना हमें ज़रूरत लगी उनसे पूछने के लिए कि आप काम कौन से करते हैं। क्योंकि जब हमारे पूरे खर्चे देख रहे थे, कपड़ा-लत्ता हर चीज़ देख रहे थे, राशन सब देख रहे थे, सिलेंडर तक देख रहे, नहाने का साबुन, निरमा खर्चा सब देख रहे थे, हमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो फिर आपको कब से शुरुआत हुआ आपका कि अब खत्म हो रहा है मेरा सारा? जी हाँ, वही तो हम बता रहे हैं, जब हमारा बच्चा 4-5 साल के बीच में जब पहला बंदा आया था, वहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। तो हम अपने रूम मालकिन को बताए थे, तो रूम मालकिन हमारी काफ़ी मतलब सबसे पूछ-जाँच की थी, लेकिन वहाँ भी पता नहीं लगा कौन आया, कौन गया। ये भी मतलब इग्नोर कर दिए, मतलब ऐसे कि हम गलत नहीं, हम सही हैं, ये हमारा फैमिली परिवार है। दूसरे दिन जब जो कोई बंदा आता है हमारे रूम में, डायरेक्ट रूम में अंदर घुसता है, तो हम पूछते हैं उनसे कि यहाँ पे मतलब किस लिए आए हो, किससे मिलने आए हो? तो बताते हैं हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप हमें जानती हैं? तो हम कहे नहीं, कहा नहीं जानती तो आप जान जाएँगे। तो हम कहे काम क्या है? कहा जो भी काम है हम करेंगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। यही बोल के मतलब हम भी पूछते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर उनको क्या लगता है कि हम आएँगे नहीं, बाहर रहेंगे। वो ज़बरदस्ती आके घर में हमारे साथ मारपीट करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। काम से हम आए, वो काम करके जा रहे हैं, सीधा ऐसे ही बोलते थे। मतलब आपके साथ गलत होता था जी वहाँ हाँ, पे? बिल्कुल गलत होता कितने था। दिनों तक चला था ये? ये काम लगभग 3 साल तक हमारे साथ चलता रहा, जब तक हमारा बच्चा हमारे साथ में था तब तो कम था, लेकिन जब बच्चा हमसे दूर हो गया तो और ज़्यादा भी हो गया। तो दूर कैसे हो गया आपका दूर बच्चा? ऐसे हो गया कि जब भी दिन में दूसरा बंदा आया, जब हमसे मारपीट करके, ज़ोर-ज़बरदस्ती करके चला गया, तो हम आवाज़ मतलब हमारे बच्चे ने बोला कि मम्मी ये कौन है? पापा तो नहीं है, तो लेकिन कौन ऐसा गलत करता है? तो इस बात को हम बच्चे को समझा दिए, साइड में रख दिए, उसको मतलब ज़्यादा ये बात करने नहीं दिए। कहीं न कहीं उसको भी दिमाग में थी, समझदारी थी कि अगर हमारे पापा नहीं है तो ये कौन है? जो भी कभी देखा भी नहीं था कि ना तो हमारे चाचा है, ना मामा है, ना बुआ है, ना मामी, कोई नहीं है, तो ये है कौन? हुँ। तो फिर यही बात शाम को जब इसके पापा आते हैं प्रमोद चौबे, तो यही बात पूछते हैं कि पापा आप नहीं रहते तो कौन आता है मम्मी को मारते-पीटते हैं? तो बोलते हैं कि कोई नहीं बेटा होगा कोई मतलब नात रिश्तेदार, ऐसे करके टाल देते थे। उसको घुमाने-फिराने के बहाने ले जाते हैं, चॉकलेट, नमकीन, बिस्कुट जो भी उसको खिलाना रहता है खिलाते-पिलाते हैं, फिर ले जाते हैं बहाने से बाहर, फिर ले जाते फिर दोबारा आता नहीं हमारा बच्चा। बच्चे का क्या नाम है? आयुष। आयुष नाम है।
तो जी। आप मुंबई से ये सब आपके साथ होने के बाद मतलब जो आपके ऊपर बीतती है, उसके बाद कब वहाँ से आप निकलती हैं? कैसे निकलती हैं? वही हमारे लिए लास्ट दिन था, अच्छा दिन था और भगवान से प्रार्थना करें कि हम किए थे कि हम बच गए, सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए, ना शायद आज। 2006 में आप गई जी और हाँ, उसके बाद से लगातार आपके जी साथ हाँ। कितने साल तक? 5-6 साल तक हमारा अच्छे से व्यतीत हुआ। बोल तो रहे हैं जब तक हमारा बच्चा 5 साल के बीच में नहीं हुआ, 4 साल के बीच में नहीं हुआ, तब तक अच्छे से हमारा व्यतीत था। उसके बाद से स्टार्टिंग ये काम कर दिए। वह करते रहे हमसे, हमारा बच्चा किडनैप कर दिया गया कि सिर्फ हम यही काम करें। ये भी बोला गया था कि जब तक जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे, तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। इतना तक हमको धमकी दिया जा रहा था। हम मजबूरन सब काम करते रहे। वही लास्ट दिन था हमारे लिए जो हमारा बच्चा हमारे सामने आया। वही मौका था हमारे लिए जो हम बच्चे को लेके भागे वहाँ से। तो कैसे भाग के कहाँ गई सबसे भागे पहले? यहाँ से आए बोईसर, बोईसर से फिर उल्टा गए हम विरार साइड। विरार साइड के मतलब लोकल ट्रेन बोलते हैं ना। मीरा विरार, हाँ, जी हाँ, लोकल ट्रेन। वहाँ से इसे पकड़ते-पकड़ते गए दादर आए। दादर से फिर वहाँ से हम यहाँ तक हम ये नहीं पता था कि पहले बनारस रुकेगी या पहले जौनपुर रुकेगी ट्रेन। लेकिन हमारे पास टिकट भाड़ा कुछ भी नहीं था। सिर्फ शरीर पे एक कपड़ा था हमारे कि जो हम पहने हुए थे, हमारा बच्चा भी। वही हम ले कैसे-कैसे भागते-भागते ट्रेन चेंज करते, जो जैसा ट्रेन बताता था कि ये बनारस रुकेगी या जौनपुर रुकेगी या फिर ये कहीं और जगह, जैसे बहुत सारा जंक्शन है वैसे बताते गए, तो ऐसे हम उतरते गए, ऐसे ट्रेन पकड़ते गए। चालू डब्बे में बैठते गए। फिर आए लास्ट में जंघई स्टेशन उतर गए। मेरे को ये नहीं लग रहा था कि हम तो वहाँ से कैसे जान बचा के भागे हैं, तो छोड़ो जाने दो, उसको जान तो बच गई कम से कम। लेकिन वहाँ भी हमको नहीं छोड़ा, इसलिए वो वहाँ से मुंबई से पीछा करते-करते घर आया। यहाँ भी हमको देखा गया पूरा कि हम है कि नहीं है। जब हमको यहाँ नहीं पाया तो पूरा सिटी छान मारा वो। तो हमको कहीं न कहीं देखा होगा, जिससे सिटी में हमारी फ्रेंड रहती थी वो, तो कहीं न कहीं देखा होगा, तो फिर वहाँ तक भी पहुँचा। वहाँ से पहुँचने के बाद तो हमको वहाँ भी मारे पीटे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जैसे मारते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मारे हमको। लेकिन उतने नॉर्मल हिसाब से मारे कि मतलब क्या लगा कि मुंबई में हम अकेले मारते थे, यहाँ हमारी फ्रेंड है, अगर मारेंगे तो ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए ऐसे रखे थे कि किसी को कुछ लगे ना कि हम गलत है या ये गलत है। वहाँ पे रखे तो हम बोले कि हमके तुम्हारे नाम से जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। तो बोले कि कंप्लेन किस बात की? हमके जो हमारे साथ में किए हो कम किए हो तुम। जितना हमारे बच्चे के साथ में किए हो कम किए मतलब हो। आप जब मुंबई से जौनपुर आई तो जी। जौनपुर में भी आपके साथ जी हाँ, 2 साल वहाँ भी था हमारे साथ में। जौनपुर में, जी जौनपुर हाँ, सिटी में आप रही। जी हाँ। तो यहाँ फिर चौकिया के पास, आप चौकिया जान भी रही होंगी, पहचान भी रही होंगी। चौकिया के पास में हमको 2 साल वहाँ पे रखा था। तो कंप्लेन हमको करने नहीं दिया हमसे, मतलब वहाँ भी फिर पिघल तो गए। आप जब जौनपुर आ गई तो आपने उनसे नहीं कहा कि हमें अपने घर रखो? हम ये बात बोले थे, तो बोले कि चलो हम यहीं पे रखेंगे, कुछ दिन बाद हम तुमको घर ले चलेंगे। लेकिन वो कभी घर लाए नहीं हमको। जब यही बात आती है चलो घर पे नहीं रखोगे तो हमको हक हिस्सा दे दो, हमारे बच्चे को कहीं भी हम घर बना के एक हिस्सा हम रह लेंगे। भाड़े के दिन में कितना रखोगे हमको? यहीं से बात खत्म होती है, यहीं से टक्कर होती है, यहीं से लड़ाई झगड़ा होती है, जब वहीं से पहचानने से हमको इनकार कर देते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, हम उनकी बीवी नहीं है। तो आपने नहीं कहा कि ये किसका बच्चा है अगर आपका हाँ, नहीं है? नहीं तो बोला कि हमारा है ही नहीं, इसके आगे कोई बात नहीं। तो हम अपना कंप्लेन किए ना फिर। कंप्लेन किए, हमारे लाइन बजा रहा है, लाइन बजा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जलालपुर आए, जलालपुर कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर गए कोर्ट से करवाए, एप्लीकेशन दिए। फिर वहाँ से कोर्ट में गए, कलेक्ट्री कोर्ट वहाँ गए तो वहाँ बोले चलो 2 दिन में काम हो जाएगा, 3 दिन में काम हो जाएगा। फिर वहाँ मतलब से अभी तक आपका कुल कुछ भी मिलाकर नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम कराकत कोर्ट गए, वहाँ भी ये गया था प्रमोद चौबे, वहाँ भी हमसे खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वहाँ हमारे चाची, चाचा, मम्मी-उम्मी सब लोग गए थे, मेरे भाई भी गए थे। अंदर जहाँ हमारा बयान हो रहा था, जाके डायरेक्ट बोल रहा है कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मतलब वो धमकी दिए जी हैं हाँ, आपको? बिल्कुल वो धमकी दे रहा है, बार-बार दे रहा है। जहाँ मिल रहा है सबसे, किसी से भी कुछ भी बोलता रहता है कि हमारा कोई आपने कुछ प्यार उखाड़ ही किया, नहीं। प्यार का अंजाम ये हुआ। जी। प्यार को लेकर के आप क्या कहती हैं? प्यार के लिए यही कहेंगे कि हम सबसे, बस चाहे बहन-बेटी हो, सबसे यही हम बोल रहे हैं कि प्यार मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल ना करें। प्यार मोहब्बत 2 मिनट का खेल होता है, शरीर का हवस होता है। प्यार मोहब्बत ऐसा होता है जहाँ माँ-बाप करते हैं शादी, वो ज़िंदगी भर अपना हाथ पकड़ के साथ रहे। जैसा भी हमारे पीटे गाली दे, लेकिन वो अपना है, माँ-बाप भी सुनवाई होती है कि चलो माँ-बाप ने शादी किया, कैसे किए हैं, हम उसके पीछे लड़ेंगे। लेकिन प्यार मोहब्बत के बीच में कोई माँ-बाप नहीं जाएगा। देखिए, हम आपको जौनपुर से रीना से हम बातचीत कर रहे थे। रीना की जो आप बीती है वो प्यार का है। प्यार में इन्होंने 15 साल की उम्र में प्यार किया, वो भी 20 से 25 उम्र की। ये बता रहे हैं कि जिनसे इन्होंने प्यार किया उसका 25 साल उम्र था और इनकी 15 साल। 15 साल की उम्र में जो प्यार हुआ इनका, वो प्यार का परवान इस कदर चढ़ा कि मुंबई में गई और मुंबई में इनके साथ गलत होता है और वो यहाँ से भाग कर आती हैं। रीना के साथ क्या न्याय? आयुष। आपके पापा पिताजी क्या नाम है? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। मम्मी का? रीना। अ, आपको कब ऐसा पता चला कि हम मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है? मम्मी क्योंकि बता रही हैं कि झगड़ा लगातार होता था। आपको कब ऐसा जानने में लगा कि पापा मम्मी को मार रहे हैं? वही जब 5 साल से ऊपर हुए थे हम, हाँ। समझदार हुए थे, जब थोड़ा समझ सकते थे,
वही तब से जानते हैं। हम्म, जैसे घर में आदमी आते थे, जोर जबरदस्ती करते थे, मम्मी को मारते पीटते थे, हमको भी मारते पीटते थे। हम्म। वही तब से जानते हैं। तो कौन सबसे ज्यादा आपको प्यार करता था? प्यार तो मम्मी करती थी। पापा नहीं करते थे? नहीं। पापा कभी घुमाने फिराने के लिए लेकर गए? हाँ, वही घुमाने के बहाने ले गए तो मुझे दूसरी जगह पे रख दिए थे। मतलब घुमाने के बहाने लेकर गए थे, आपको दूसरी जगह रख दिए थे। ऐसा हाँ। कब हुआ था? मम्मी से झगड़ा करके लेकर गए थे या फिर कुछ कह के लेकर गए थे? नहीं, जैसे आवाज उठाए थे हम, पापा ये घर में कौन आता है, लड़ाई पीट करता है, मम्मी को मारते हैं, हमको भी मारते हैं। हम्म, तब मुझे अलग कर दिए थे, वहीं से ले गए थे घुमाने के बहाने। हम्म, जब भी आते थे कोई कोई तो मुंबई मुंबई सुनाई में आता था। हम्म। वही जानते, मुंबई में रखे थे किसी सुनसान जगह पे। मतलब वहां पे कोई भी आता जाता नहीं था जहाँ पे रखा गया था आपको? नहीं, मतलब दूर दूर तक घर था, लेकिन एक ही दो था, नहीं तो पूरा सुनसान एरिया था, जंगल जैसा। मतलब है कि आपको मम्मी से दूर कर दिया गया हाँ, था। मम्मी से दूर कर दिया कभी था। मिलवाया गया था या नहीं? हाँ, मिलवाते थे, लेकिन दूर से ही मिलवाते थे। कभी पास लेकर नहीं जाते थे? नहीं, जैसे दूर से दिखाते तो वापस लेके जाते तो वहीं छोड़ देते थे घर पे। पापा कभी ऐसा नहीं बोले कि हम मम्मी के पास चलेंगे या फिर स्कूल में दाखिला वगैरह करवाने के लिए? और स्कूल में दाखिला कराने के लिए तो नहीं बोले थे, लेकिन बोले तो मम्मी के पास चलेंगे चलेंगे। बस लेके नहीं जाते थे, महीने पे या फिर 2 महीने पे लेके जाते थे, घुमाते थे मम्मी के पास, या फिर इधर उधर तो नहीं जाते थे, घर पे ही जाते थे, थोड़ा इधर उधर गली उल्ली से लेके जाते थे, वापस वही घर पे छोड़ देते थे। अच्छा, मुंबई में कुछ पता है कि कहाँ रहते थे? मुंबई में ये नहीं पता कहाँ रहते थे, लेकिन सिर्फ मुंबई सुने थे हम, नहीं तो वो भी हमको नहीं पता है। तो उस समय खाना पीना आपको कैसे कौन लेकर लाकर देता था? पापा थे और एक औरत और थी, जैसे घर के घर बगल में एक और घर था, सटा हुआ घर था। हाँ। तो जैसे पापा रहते थे उसी में दिन भर, और जब रात हो जाती तो आ जाते थे मेरे घर में, मेरे साथ रहते थे। और पापा कहाँ दिन भर कहाँ रहते थे? दिन भर मेरे बगल में एक और घर था, उसमें रहते थे, नहीं तो वो भी नहीं रहते थे। अच्छा, और उस बगल के घर में कौन रहता था? एक औरत रहती थी, पापा उन्हीं के संग साथ में रहते थे। अच्छा, वो जहाँ पे आपको सुनसान जगह पे रखे थे वहाँ 2 कमरे थे, एक कमरे में आपको अकेले रखते थे और दूसरे कमरे में औरत और आपके पिता रहते थे। हाँ, वहीं से खाना वाना बना के हमको खिलाते थे, वापिस उसी में चले जाते थे, सिर्फ अच्छा, रात में हमारे साथ रहते थे। वो आपकी मम्मी नहीं थी? नहीं, मम्मी नहीं थी, वो कोई मम्मी और ने औरत थी। कोई और औरत थी। आप उनको पहचानते थे? नहीं। कभी मतलब ऐसे सामने आती थी? मुंबई से जौनपुर कैसे आए? और पापा से एक चक्कर बहुत ज्यादा जिद कर दिए थे, मम्मी के पास ले चलो, तो लेके आए थे, वो भी रात में लेके आए थे मुझे। तो 4 व्हीलर में आए थे, सब लोग अंदर चले गए थे घर में। पता नहीं, थोड़ा मतलब आवाज सुनाई दे रहा था लड़ाई झगड़े का, बहस। किसके साथ? मम्मी के साथ? नहीं, अपने में मतलब बहस कर रहे थे, पैसा ऐसे अच्छा। पैसा वैसे। अच्छा। तो मम्मी बाहर आई थी, तो जैसे गेट खुला हुआ था, मेरे मुंह पे लाल कलर का रुमाल बांधा था। हाँ। तो मम्मी मुझे वहीं से लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ गई, उसके जौनपुर आई सीधे। एक मम्मी की सहेली थी, उन्हीं के घर रुके थे 2-4 दिन, फिर पापा आए, मम्मी से माफी वाफी मांगने लगे, वापस लेके गए, रखे दूसरी जगह पे। मतलब ना, दूसरी जगह कहाँ? यहीं जौनपुर में? हाँ, जौनपुर में ही रखे थे। अच्छा, तो फिर जौनपुर में आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए? हाँ, मम्मी नाम लिखवाई थी, लेकिन ज्यादा नहीं, 2-4 दिन पढ़े थे। और पापा स्कूल में मुंह भी अपना नहीं दिखाने गए कि हाँ हम ऐसे दिखते हैं। मतलब पापा कभी गए नहीं स्कूल में साथ? नहीं, स्कूल में किसी को पता नहीं है इनके पापा ऐसे दिखते हैं। नाम लिखवा दी 2-4 दिन पर। कभी डर लगता है कि अगर वापस जाएंगे तो पापा फिर कहीं अंधेरे में ना रखें? हाँ, लगता है डर। डर लगता है। क्या कहोगे अगर आप एक 11 साल के बच्चे हो, अगर आपको लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हमको हमारे पापा चाहिए, न्याय चाहिए हमको। न्याय चाहिए।